हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। बिना देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बोरबरी के नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, ठीक है। यानी बोरबरी का नियम क्या है? यानी बोरबरी बताया कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। और चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये बोरबरी का नियम है, ठीक है। बोरबरी का यही नियम है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट पर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो हमने कहा कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 होगा। समझ में आया? ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। हीलियम। हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक है 2। जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। अब देखिए पहले कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यही हीलियम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है लिथियम। लिथियम कितने पर है? 3 पर है। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 लिखिए। जबकि यहाँ पर 3 है तो 1 बचता है। 1 बचता है तो दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। तो 1 बचता है तो 1 लिख दीजिए। हो गया। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। आगे देता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 भर देते हैं, ठीक है। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो इसमें 2 लिख देंगे। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम का है, ठीक है। आगे आता है बोरॉन। बोरॉन, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 5। जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 लिख दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 3। 5 है तो 3 और बचा, 2 ये भरा गया। यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये हो गया बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आगे आता है कार्बन। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर कितना? 4। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आगे देखिए, आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक है। अब देखिए आप क्या लिखेंगे? 2। अब 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो यह 5, 5 2 7, 7 हो गया ना। आगे देखिए, आगे है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। कितना हो गया? 6। 6 2 8, तो 8 यहाँ पर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हम लोग का नियॉन। क्या है? फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक है 9। जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 9 है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 लिख दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। हो गया। समझ में आया? आगे देखिए, आगे है नियॉन, ठीक है। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 8, 8 2 10। देखिए हम लोग का 2 कक्षा क्या हो गया? फुल हो गया। 2 कक्षा तो हम लोग का भर गया ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 कक्षा। अब तीसरे कक्षा की बारी आएगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कौन है? आगे हम लोग का सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, 8 लिख दिए। 8 और 2 10, और 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे देखते हैं। अगला क्या है? मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 भर दिए,
अब कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। जोड़िए, 8 2 10 और 2 12, 12 है ना, 12 हो गया ना। आगे देखिए आगे है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, ठीक है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 3, ठीक है। 8 2 10, 10 और 3 13, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। आगे देखिए, आगे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, होता है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 8 हो गया, होगा ना, 2 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 4 बच रहा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी तीसरे कक्षा में हम कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 18। कितने भरे जा सकते हैं, 18। जब तक इसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जा सकते तब तक हम चौथे इलेक्ट्रॉन में नहीं जाएंगे, यानी चौथे कक्षा में नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है। तो यह इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 और 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 5, 8 2 10 5 15, और यहाँ पर कितना है, 15 है, ठीक है। आगे है सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 8 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। 8 2 10 और 6 कितना हो गया, 16। अब आगे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे हम लोग, तो 2 8 और 7, ठीक है। कितना, 8 2 10 और 7 17, यहाँ पर भी कितना है, 17 है, हो गया। आगे देखिए, आगे है आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। कितना होता है, 18। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 2 8 और 8, ठीक है। आगे देखिए, आगे पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19, ठीक है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे, 2 8 8 1। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने यहाँ पर 9 क्यों नहीं किया। देखिए बोरबरी का नियम है, किसी भी कक्षा में बाहरी कोष में 8 से अधिक तभी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जब उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये है बोरबरी का नियम। इसीलिए मैंने जब तक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग का कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है, 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 2 8 8 और 2, 8 2 10 2 20, 8 8 और 2 2 20 हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 21, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 होगा, फिर यहाँ पर 2 होगा। देखिए मैंने क्या कहा, जब इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तभी तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन यानी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यही हो गया, ठीक है। आगे है टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 22, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8 10 2, 8 2 10 और 12 22, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला हम लोग का वेनोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 23, ठीक है। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 11 और 2, जोड़िए, 8 2 10 और 13 23 हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। कितना होता है, 24। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 12 2, ठीक है। ये हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आगे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 25। कितना होता है, 25। देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 13 13 होगा ना, 13 की बात कितना होगा, 2, ठीक है। 2 और 13
कितना होगा 2 और 13 कितना होगा 15 और 15 और 10। ठीक है, हो गया ना। आगे देखिए लोहा, लोहा का परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना होता है 26। अब देखिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 और 2। ठीक है, अब आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 15 2। ठीक है, जोड़ लीजिए 17 और 17 और 10 कितना हो गया 27 हो गया ना। आगे आता है निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। कितना होता है 28। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 16 और 2। ठीक है, अब आता है कॉपर। कॉपर का देखिए 2 8। ठीक है, 2 8 17 और 1। ठीक है, 18 कितना हो गया 8 2 10 और 18 नहीं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कितना लिखेंगे 2। ठीक है, 2 लिख दिए, 8 लिख दिए, 8 के बाद 18, 18 के बाद 2 कितना हो गया 8 2 10 10 10 20। ठीक है, 20 और 10 30। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।